नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग जीवन में सफल इसलिए नहीं होते कि उन्हें मौके नहीं मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सही समय पर उन मौकों को पहचाना नहीं। हम सबको रोज एक नया दिन मिलता है, नया मौका, नया समय। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस समय का सही उपयोग करते हैं या फिर हम भी सीटू की तरह सोचते हैं अभी तो बहुत समय है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो समय की कीमत नहीं समझता था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने खुद को बदल डाला। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कहानी को अंत तक अवश्य सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में सीटू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही आलसी था और अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले उससे हमेशा कहते थे, बेटा समय का मूल्य समझो, जो समय अभी तुम बर्बाद कर रहे हो वह वापस नहीं आएगा। लेकिन वह हमेशा उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता था। वह सोचता कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा। वह पढ़ाई करने के लिए शहर गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करता और फोन पर रील्स स्क्रॉल करता रहता। सीटू के शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था। एक दिन सीटू ने तय किया कि वह उस बुजुर्ग आदमी से मिलेगा ताकि वह कुछ सीख सके। सीटू उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। वह बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। सीटू ने उसे नमस्कार किया और कहा कि मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में विफल हो रहा हूँ। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे उन सबसे अच्छा बनना है। मुझे बताइए कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा तुम संघर्ष झेल रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय के मूल्य को समझ सकोगे। बुजुर्ग आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था। वह अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और उनकी मदद किया करता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही आलसी और गरीब था। उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही नौकरी और ना ही इज्जत। वह हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता रहता था। राजा ने उससे उसकी जिंदगी और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा कि पता नहीं, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी की तलाश में जाता हूँ, सब मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति के लिए बुरा लगा। राजा ने कहा कि एक सौदा करते हैं, सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सकते हो उतना ले जाना, वह सब तुम्हारा होगा। आदमी बहुत खुश हो गया और राजा को धन्यवाद बोलकर वह अपने घर की ओर दौड़ पड़ा और घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उस व्यक्ति की पत्नी भी बहुत खुश हुई और कहा, जाओ और जल्दी से सोना चांदी ले आओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूँ, पहले मुझे खाना दो। जल्दी से उसकी पत्नी ने खाना बनाकर उसको दिया। उस व्यक्ति ने खाना धीरे धीरे खाया। उसने सोचा कि उसके पास तो बहुत समय है, खाना खाने के बाद खजाना लेने जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, मैं अभी थोड़ी देर सो लेता हूँ, कुछ देर बाद चला जाऊंगा। उसने सोचा था कि वह थोड़ी देर ही सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे के लिए सो गया। जब वह सोकर उठा, उसने देखा कि देर हो गई है। उसने जल्दी से कुछ बैग उठाए और राज दरबार की ओर भागा। रास्ते में धूप तेज थी, उसे गर्मी लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। उस पेड़ की ठंडी छाया थी जिससे उसे फिर से नींद आ गई। इस बार वह 4 घंटे के लिए सो गया। जब वह सोकर उठा, उसने देखा कि शाम होने वाली है और सूरज डूबने वाला है। वह जल्दी से बैग उठाकर राज दरबार की ओर भागा, लेकिन जब वह राज दरबार पहुंचा तो सूरज डूब चुका था और दरवाजे बंद हो चुके थे। वह व्यक्ति बहुत दुखी हो गया। उसने अमीर बनने का एक अच्छा मौका गंवा दिया क्योंकि उसने समय के मूल्य को नहीं समझा। उस बुजुर्ग आदमी ने कहानी को खत्म किया और सीटू की तरफ देखा। सीटू के पास कोई शब्द नहीं थे।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सीटू ने उस बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद दिया और घर वापस लौट गया। उसे समझ आ गया कि समय बहुत कीमती है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसी दिन से सीटू ने अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी काम टालने वाली आदत को छोड़ दिया और वह बहुत प्रोडक्टिव बन गया। कुछ ही दिनों बाद वह अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होनहार बच्चा बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में गंवा देंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज से ही अपने समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।